10th क्लास का 13.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोल रहा है कि क्लास के 30 स्टूडेंट्स के वेट इसमें दिए हुए हैं, तो आपका इसका माध्य ज्ञात करना है, मतलब आपको इसका मीडियन निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। ये है आपका वेट है जो कि किलोग्राम में है, और ये 40 से 45, फर्स्ट है आपका क्लास इंटरवल 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 to 65, 65 to 70 एंड 70 to 75। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब जो 40 से 45 जिनका वजन है वो टोटल बच्चे कितने हैं, 2। और जिनका वेट 45 से 50 है उतने बच्चे कितने हैं, उतने स्टूडेंट्स कितने हैं, आपके पास 3 हैं। और 50 से जो 55 जिनका वेट है वो स्टूडेंट्स के संख्या कितनी है आपकी, 8। और 55 से 60 के बीच जिनका वजन है वो स्टूडेंट्स हैं आपके सिर्फ 6। और 60 से 65 जिनका वजन है वो भी आपके 6 स्टूडेंट है। और 65 से 70 आपका जिनका वजन है वो है 3। और 70 से 75 जिनका वजन है वो है आपके 5। आपको यहाँ पर माध्यक निकालना है। तो माध्यक का फॉर्मूला तो मैंने लास्ट क्लास में बतला ही दिया था आपको। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है आपका, m is equal to L plus n by 2 n by 2 minus CF upon F into H। ये होता है आपका माध्यक का फॉर्मूला। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो जो वैल्यूज दी हुई हैं हम उस पर इसको पुट करेंगे। तो आपको माध्यक निकालने के लिए क्या क्या चाहिए है, आपको चाहिए है, यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30। ठीक है, हमको चाहिए है आपका मतलब आपका n बराबर क्या है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 30। ठीक है, n इज इक्वल टू 30। और l क्या है यहाँ पर आपका, l है आपका यहाँ पर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ये हो गया आपका L कि L हम यहाँ पर माध्यिका में क्या बोलते हैं, आपका CF क्या है आपका, आप अभी हम माध्यिका वर्ग निकालेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हैं, और लास्ट के क्वेश्चंस में भी मैंने इनको क्लियर कर दिया था। तो यहाँ पर CF क्या हो जाएगा, जो भी आपका माध्यिका वर्ग होगा उसके पहले वाले वर्ग अंतराल की CF की वैल्यू, मतलब संचयी बारंबारता। तो ये हो जाएगा आपका माध्यिका वर्ग के पूर्व की संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपका है F यहाँ पर क्या है, F है आपका जो भी माध्यिका वर्ग हम निकालेंगे उसकी बारंबारता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ओके, अब आपका क्या बच रहा है,
वर्ग माप, h इज इक्वल टू होता है वर्ग माप, जो कि आप अपर लिमिट लोअर लिमिट को घटाकर निकाल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमको पता है कि क्या किसको बोलते हैं। हम पहले अपना क्या करेंगे, माध्य का वर्ग निकालेंगे। तो माध्य का वर्ग कैसे निकलेगा, आपको दिया है यहाँ पर n इज इक्वल टू 30। तो हमने बताया था कि जब n की वैल्यू आपकी इवन नंबर है तो आपको कुछ नहीं करना है, n/2 कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका n/2 इज इक्वल टू मीन्स 30/2, मतलब n का मान आया आपका 15। अब इधर पे हम अपना क्या करते हैं, कॉलम निकालेंगे किसकी, CF की। ये है आपका F और ये हो जाएगा आपका CF वाला कॉलम, मतलब संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, हर स्टेप बाय स्टेप आपको ऐड करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है आपका 40 to 45, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 2। तो फर्स्ट वाला आप जो स्टार्ट करेंगे संचयी बारंबारता माध्यक निकालने के लिए, तो उसकी संचयी बारंबारता का मान आपका वही होगा जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो उसकी बारंबारता होगी। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे 45 to 50, 45 to 50 जो वेट वाले स्टूडेंट्स है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे कि इस 3 पे इस 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5। मतलब आपकी 45 to 50 जो वेट वाले जो थे बच्चे, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, सॉरी संचयी बारंबारता कितनी आ गई है 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला करेंगे। तो नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, इस पे आपको इसको ऐड करना है। तो मतलब क्या हो जाएगा 5 + 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30, ठीक है। मतलब 50 से 55, मतलब 55 जिनका वेट है वो खाली 8 नहीं है, वो 3 भी है, वो 2 भी है। तो इस तरह से आपके टोटल 55 वाले कितने बच्चे हो गए हैं 13, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे। तो आगे क्या हो जाएगा, इस वाले इसका आपका 13 + 6, मतलब इस पर आपको इसको ऐड करना है। तो 13 + 6 इज इक्वल टू 19। ये आपका आ गया संचयी बारंबारता। अब आप अगला करेंगे। तो अगला क्या करेंगे, आपको फिर से पहले वाले को आगे वाले में ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा 19 + 6 इज इक्वल टू 19 में आपको 6 मिलाना है। तो क्या हो जाएगा आपका 25, ठीक है। ये हो गया आपका 25। अब आपको इसको निकालना है। अगला वाला क्या हो जाएगा आपका, इस 25 में इस 3 को आपको ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 + 3 इज इक्वल टू 28। ये आपका क्या आ गया 28, ठीक है। क्लियर है। अब क्या है आपका लास्ट बचा हुआ है। तो 28 में क्या ऐड करेंगे आप 5। तो ये हो जाएगा आपका 28 + 5 इज इक्वल टू समथिंग मिसिंग क्वेश्चन में है 2 3 8 6 6 3 5 2 2 3 5 5 8 5 13 13 और 6 19 19 और 6 25 25 और 3, सॉरी लास्ट वाली जो ये है आपकी, ये है आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम 28 में क्या ऐड करेंगे 2, मतलब आपका आ गया ये 30। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही है, इनका टोटल भी इतना ही आएगा, ठीक है। कि मतलब 40 से 75 वेट वाले कुल बच्चों की संख्या कितनी है आपकी 30, ठीक है।
वर्ग निकालना है। तो यहाँ से हमने कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिए हैं उससे आपका 2 का डिवाइड करके हमने 15 निकाल लिया है। आप देखेंगे ये 15 किस पर आ रहा है, ये 15 किस पर आ रहा है, तो 15 आपको संचयी बारंबारता में कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये 15 किसके बीच में है, हम इसको देखेंगे। तो ये 15 किसके बीच में है, ये तो 13 से बड़ा है 15 और 19 से छोटा है। तो हमको क्या पता चल जाएगा कि ये जो 15 है ये यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, तो छोटा वाला तो हम लेंगे नहीं, तो हम क्या मान लेंगे इसको कि ये हम क्या सिलेक्ट करेंगे कि माध्य का वर्ग ये है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया आपका, ये हो गया आपका माध्य का वर्ग। तो यहाँ से हमको माध्य का वर्ग मिल गया। माध्य का वर्ग क्या हो गया आपका 55 to 60, 55 to 60। अब जब अपन को माध्य का वर्ग मिल गया है तो बाकी की सारी चीजें हमको इजीली मिल जाएंगी। तो ये क्या है आपका, हमको क्या चाहिए है एल। एल क्या है, माध्य का वर्ग की निम्न सीमा मतलब लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट का मान क्या है आपका 55। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 55। अब आपको क्या चाहिए है सी एफ। सी एफ मतलब संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता क्या बताया है हमने, माध्य का वर्ग के पूर्व की संचयी बारंबारता। तो माध्य का वर्ग आपका ये है, ठीक है, इसकी संचयी बारंबारता ये है, इसके पहले वाले की वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। तो ये क्या हो गया आपका 13। अब हमें क्या चाहिए है f का मान। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आपको f का मान हमने बताया माध्य का वर्ग की बारंबारता, मतलब ये माध्य का वर्ग है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 6 है। तो ये हो गया आपका f का मान 6। क्लियर है। अब हमें चाहिए h। तो h हमको आपको पता है कि h का मान कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटाकर। तो ये आप किसी भी क्लास इंटरवल से मिल सकता है आपको। ठीक है, तो हम मान लो इसमें इसी से हम ले लेते हैं जो आपकी माध्य का वर्ग है 60 to 55। 60 माइनस 55 इज इक्वल टू 5। मतलब आपका जो वर्ग माप h की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली है 5। मतलब h की वैल्यू क्या मिल गई हमको 5, जो कि वर्ग माप है। अब हमको सारी चीजें मिल गई हैं, हमें क्या करना है इन सारी वैल्यूज को ये फॉर्मूले में हमको पुट कर देना है। तो फॉर्मूले में हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा मान आपका L। L का मान कितना है आपके पास 55, ये हमने 55 लिख दिया, प्लस n/2। आप चाहो तो n/2 ऐसे लिख दो या फिर n/2 की वैल्यू लिख दो। हमने n/2 निकाल लिया है तो n/2 की वैल्यू कितनी है 15। तो ये हमारे पास आ गई 15 माइनस CF की वैल्यू कितनी है अपने पास 13। तो ये हमने रख दिया यहाँ पर 13 अपॉन F की वैल्यू कितनी है अपने पास, F है आपका 6, यहाँ पर हमने 6 रख दिया इनटू H मतलब आपका 5। ये हो गया आपका 5। अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 55 प्लस 15 में से आपका 13 निकलेगा तो क्या आ जाएगा 2 बटे 6 गुणे 5। ठीक है, आप यहाँ से तो कट कर दो, 2 1 कम 2 3 6, मतलब आपका आया 55 प्लस 5 बटे 3। अब अपन को क्या करना है आगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम आएगा 3। और जब ये एलसीएम आएगा यहाँ पर तो 3 का मल्टीप्लाई 55 में होगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 5 जब 15, 3 5 जब 15 और ये 60, 165 प्लस ऑफ 5 मतलब 165 प्लस 5। ये आपका इतना कैलकुलेट करने पर आया। आप 165
161 प्लस 5 मतलब 170/3। 170/3। जब इसको इसे आप भाग देंगे तो ये आएगा 3 बचे 15, 5 बचा 2, 3 × 18 बचा 2, फिर 3 × 18, ये इस तरह से जाएगा 56.6 kg किलोग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम। 13.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 56.67। तो हमने 1 डिजिट तक ही निकाला है, इसके आगे मतलब ये 56.67 kg होगा। यही आपका आंसर। बस यहाँ पर आपको कंफ्यूज ये नहीं होना है कि ये संचयी बारंबारता, मोस्टली बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो बस आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माध्य का वर्ग की ही नहीं लिखनी है, उसके पहले वाले स्टेप की। मोस्टली आपका यहाँ पर CF और F में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है।